मतलब यह है कि ये रिश्ता बहुत पुराना है और मुंबई महानगर पालिका में जो तूती बोलती थी शिवसेना की, इसीलिए उसने कहा कि मैं विधानसभा लूज कर जाऊं कोई मतलब नहीं है, लोकसभा हार जाऊं कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि अकेले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है वो एशिया के सबसे बड़े लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बॉडी होती है उसकी सबसे बड़ी आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध एजेंसी है। जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, एमसीडी है, ठीक उसी तर्ज पे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो सालाना बजट है वो हजारों करोड़ रुपए का है, 70, 80 या 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट है एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक विधानसभा के बजट से के भी एट पार। ऐसा है मुंबई महानगर पालिका। और इसीलिए शिवसेना कहती है उद्धव गुट की कि हमसे सांसद ले लो, विधायक ले लो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छोड़ दो। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की नजर उसी मुंबई महानगर पालिका पर है। कांग्रेस भी अपना दांव नहीं खेलना चाहती है वहां पे। इवन शरद पवार की एनसीपी भी अपना दांव वहां पर नहीं खेलना चाहती है। उनको लगता है कि यह शिवसेना के जिम्मे है, इसको लेने दो, पूरा महाराष्ट्र, बाकी महाराष्ट्र हमें छोड़ दो। और बाकी महाराष्ट्र भी नहीं, शरद पवार की जो एनसीपी है उसको लोग कहते हैं कि ये 3 जिलों की एनसीपी है। उसमें पुणे है, नासिक है, कोल्हापुर है, ये सब जो शहर है, ये बारामती है, ये सब शहर एनसीपी शरद पवार के जिम्मे है। तो इन लोगों ने एक प्रकार की ठेकेदारी की कर रखी है महाराष्ट्र में कि ये कुनबा मेरा, ये कुनबा तेरा, ये कुनबा तेरा। जैसे अंडरवर्ल्ड वालों ने, आपको मालूम होगा कि अरुण गबली, हाजी मस्तान और दाऊद अब्राहम इस तीनों का बोलबाला है। इन तीनों ने बैठ करके एक जमाने में आपसी सहमति की कि भाई हम तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इतना बड़ा मुंबई है, हम लोग इलाका बांट लेते हैं। हफ्ता का मतलब यह हुआ कि उगाही का। दक्षिण मुंबई किसी के पास, उत्तर मुंबई किसी के पास, पूर्व और पश्चिम मुंबई किसी के पास, सेंट्रल मुंबई किसी के पास। इस तरह से इन लोगों ने मुंबई का बंटवारा किया, अंडरवर्ल्ड के लोगों ने। ठीक उसी प्रकार से ये जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने भी महाराष्ट्र में एक अघोषित बंटवारा किया हुआ है कि ये इलाका मेरे पास, ये इलाका तेरे पास। तो मुंबई के इलाका को ना तो कांग्रेस छू रही है और ना ही शरद पवार की एनसीपी छू रही है। हां, एनसीपी अजित दादा पवार की जो है, उनके कुछ नेता मुंबई में एक्टिव है। अब जैसे नवाब मलिक को ले लीजिए आप। अब नवाब मलिक एक्टिव है मुंबई में। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनकी भी नजर सिर्फ मुंबई पर है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि और कहीं हमको कुछ मत दो, 1-2 सीट हमको मुंबई में दे दो, चाहे तो विधायकी का दे दो या 2-4-5 सीट हमको मुंबई महानगर पालिका में दे दो। समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जाना भी नहीं चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का कहना है कि एक इलाका मुझे छोड़ दो भाई, मैं वहां कुछ काम कर लूंगा। ये वहां पर एक्टिव है। क्यों साहब? अंडरवर्ल्ड का ये कनेक्शन है। चाहे अबू आजमी हो, नवाब मलिक हो, कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी थे, कांग्रेस के भी, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, व्यक्ति ने अपना कुनबा बांटा हुआ था। अब नवाब सिद्दीकी का जो इलाका है वो बांद्रा का इलाका है। बांद्रा में नवाब सिद्दीकी की तूती बोलती थी। एक मामूली बिहार से निकला हुआ एक रियल एस्टेट का मामूली प्रॉपर्टी डीलर, एक एजेंट के रूप में कारोबार शुरू किया और फिर देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी बन गया। फिर वो कांग्रेस का नेता बना, मंत्री बना, महानगर पालिका में तूती बोलने लगी और फिर वो रियल एस्टेट टाइकून बन गया। ये है इन लोगों का ग्रोथ। और इसीलिए ये बॉलीवुड के जितने स्टार हैं, और तभी मैं कहता हूं कि बाला साहब ठाकरे के बारे में आप लोग कहते हैं, बाला साहब ठाकरे की इन सारे नेताओं के साथ
अच्छी दोस्ती थी, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बाला साहब ठाकरे की जो भूमिका है, जो उनका प्रभाव है, उनको मैं यहां में नहीं लाना चाहता हूं। इन दोनों पिता पुत्र के कुकृत्य से बाला साहब ठाकरे को मैं नहीं जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहूंगा। बाला साहब ठाकरे की अपनी शख्सियत थी, वो हमेशा अपना दरवाजा लोगों के लिए खोल के रखते थे, मदद भी करते थे, तो इस तरह के वो व्यक्ति थे। लेकिन जिस बाला साहब ठाकरे का दरवाजा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के लिए, छोटे बड़े सबके लिए खुला रहता था, आज उसी के बेटे ने अपने यहां कार्यकर्ताओं को बुला करके अपमानित किया और मेटल डिटेक्टर से एक नहीं दो नहीं कई बार चेकिंग करके उनको उसी मातोश्री में प्रवेश करना पड़ा, जिसको लेकर के बगावत है, जिसकी बात मैंने आपको पहले बताई है। यह है शिवसेना उद्धव का नया शिवसेना, यह है शिवसेना उद्धव का चरित्र। अब ये फंस गए। हुआ ये कि 2-4 दिन पहले मुंबई में हो गई बारिश हुई तो वर्ली के विधायक हैं आदित्य ठाकरे। अब मेट्रो स्टेशन पे पानी का बहना शुरू हुआ और बारिश में वो वर्ली मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से पानी में, एक प्रकार से उनका स्टेशन पूरी तरह से लबालब हो गया। मुंबई में कई मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, मेट्रो की जो ये थी आवाजाही थी वो बाधित हुई। उसके बाद इनको लगा कि हम तो वर्ली के विधायक हैं, फौरन पहुंचते हैं जनता के बीच में। जनाब पहुंच गए राजकुमार आदित्य ठाकरे जी, और फौरन मीडिया वालों को भी बुला लिया। अब मीडिया वालों को बयान देना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को हम एक्सपोज करेंगे, इन्होंने क्या किया है, किनसे काम करवाया है, किसको ठेकेदारी दी। ठेकेदारी तो इनको देना चाहिए था डिनो मौर्या के आदमी को। तो ये साहब मुंबई में मीडिया को बुला करके वर्ली में 2 काम किया, एक तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर, बीजेपी लेड गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय एकनाथ शिंदे शिवसेना एंड एनसीपी अजित पवार, उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। और दूसरा काम यह हुआ कि हम वर्ली के विधायक हैं, हम जनता की समस्या के साथ देखिए खड़े रहने वाले विधायक हैं। ये शो ऑफ किया आदित्य ठाकरे ने। ये आदित्य ठाकरे जो ड्रग के व्यापार में शामिल है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एकनाथ शिंदे की पार्टी के स्पोक्स पर्सन संजय निरुपम चिल्ला करके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि दिशा सालियान के केस में आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्या की जांच होनी चाहिए। ड्रग पेडलर कहा जा रहा है, संजय निरुपम कह रहे हैं। जो संजय निरुपम शिवसेना उद्धव की पार्टी में लंबे समय तक नेता रहे और बड़े नेता रहे शिवसेना के, बाला साहब ठाकरे के जमाने से वो नेता रहे संजय निरुपम, वो संजय निरुपम कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्या के बीच ड्रग का जो कारोबार होता है उसकी भी जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ इनका गैंग और क्या क्या करता है उसकी भी जांच होनी चाहिए। वही संजय निरुपम कल आरोप लगा रहे हैं कि मीठी नदी के डीसिल्टिंग का जो धंधा दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसको, उस कॉन्ट्रैक्टर से आखिर डिनो मौर्या का रिश्ता क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये ट्रेल बहुत लंबा खिंचता जा रहा है मित्रों। अब आप कहेंगे कि क्यूबाइड नेटवर्क आदित्य ठाकरे को बिना वजह उसके खिलाफ एक्विजिशन कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये उनके स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है। ये स्टेटमेंट है संजय निरुपम के कि ड्रग पेडलर है डिनो मौर्या, ड्रग का धंधा करता है डिनो मौर्या, और ड्रग के धंधे में आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट बताए। दिशा सान्यान की रहस्यमय मृत्यु में इन दोनों की भूमिका क्या है, इसकी भी जांच करने की बात संजय निरुपम कह रहे हैं। अब कहां तो वर्ली में पानी टपकने का इश्यू था मेट्रो के स्टेशन पे, और अब ये मुद्दा कहां चला गया, दिशा सालियान पे। अब यही बात है, आप अगर कुकृत्य करोगे तो प्रकृति आपको वहां पर खींच के लाएगी जहां वो लाना चाहती है। तो चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन करके लौटे, इन्हीं के ऊपर यह कहावत लागू होती है मित्रों कि ये बनने गए थे चौबे, छब्बे बनने गए थे,
ये दुबे बन करके लौटे। अब दुबे चौबे छब्बे का क्या मतलब है, अब वो अलग कहानी है। चौबे का मतलब होता है चतुर्वेदी, चतुर्वेदी का मतलब होता है चार वेदों के ज्ञाता, और दुबे का मतलब होता है द्विवेदी, द्विवेदी का मतलब होता है दो वेदों के ज्ञाता। अब छह वेद तो है नहीं, वेद तो चार ही है, तो इसीलिए कहा कि चौबे गए छब्बे बनने के लिए, मतलब चार वेद आपने पढ़ लिया, चार वेद के आगे भी आपने पढ़ने की कोशिश की, पता चला वो तो रहा नहीं, वो चार वेद भी भूल गए, और आखिर में आकर के आप दो वेद तक आकर के सिमट गए और द्विवेदी बन गए। ये एक प्रचलित कहावत है। तो वर्ली में गए थे लोगों की ये सिंपैथी गेन करने के लिए, जो कम्यूटर्स हैं उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए कि बारिश हो गई, कम्यूटर्स को बड़ी परेशानी हो रही है, मेट्रो में आने जाने में, मेट्रो बंद हो गया है, और उनके जो नेता है जननायक,